क्या परशुराम जी का कभी अपने गुरु भगवान शंकर से युद्ध हुआ था? यदि हुआ था तो क्यों? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या परशुराम जी का अपने गुरु से कभी युद्ध हुआ था? तो इसका उत्तर है जी हाँ, उनका अपने गुरु से युद्ध हुआ था। आखिर कौन है परशुराम जी? दोस्तों, परशुराम जी को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। उनका जन्म वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हुआ था। इस दिन को अक्षय तृतीया के नाम से भी जाना जाता है और हर साल अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान पुण्य कभी भी क्षय नहीं होता। परशुराम जी ने भी इसी दिन ही जन्म लिया था, इसीलिए परशुराम की शक्ति भी अक्षय मानी जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार परशुराम जी 7 चिरंजीवी देवताओं में से एक हैं और वे आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। परशुराम जी का जब जन्म हुआ था तो उनका नाम राम रखा गया था। वे शिव भक्त थे। उन्होंने शिव जी की कठोर तपस्या करी। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के अस्त्र और शस्त्र भी दिए। भगवान शिव के दिए गए अस्त्रों में उन्हें परशु अर्थात फरसा बहुत प्रिय था। आगे चलकर यह उनके नाम के साथ जुड़ गया और उन्हें परशुराम के नाम से जाना जाने लगा। परशुराम के गुरु स्वयं भगवान शिव थे। परशुराम ने भगवान शिव से ही अनेक विद्याएं सीखी थी। उन्होंने अपनी युद्ध कला भगवान शिव से ही सीखी थी। शास्त्रों के अनुसार गुरु से शिक्षा लेने के बाद गुरु दक्षिणा देने की परंपरा है। परशुराम भी भगवान शिव से शिक्षा लेने के बाद उन्हें दक्षिणा देना चाहते थे। जब परशुराम ने अपने गुरु भगवान शिव से दक्षिणा के लिए कहा तो भगवान शिव ने उनसे कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा में शेषनाग का सिर चाहिए। गुरु से आज्ञा लेकर भगवान परशुराम शेषनाग का सिर लाने चले गए। रास्ते में उन्हें शिव धनुष टूटने की आवाज़ सुनाई दी। अपने तपोबल से परशुराम ने पता लगाया कि शिव धनुष को राजा जनक की सभा में तोड़ा गया है। उसी सभा में शेषनाग भी लक्ष्मण के रूप में मौजूद थे। परशुराम राजा जनक की सभा में पहुंचे। शिव धनुष तोड़े जाने की वजह से वे अत्यंत आक्रोशित हो गए। उन्होंने लक्ष्मण का सिर काटने का भी प्रयत्न किया, किंतु वे सफल न हो सके। बाद में उन्हें पता चला कि भगवान राम विष्णु ही हैं और लक्ष्मण उनके भाई हैं। भगवान विष्णु के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम भाव के कारण उन्होंने लक्ष्मण का सिर नहीं काटा और परशुराम कभी भी भगवान शिव को गुरु दक्षिणा नहीं दे पाए। यही परशुराम जी का गुरु ऋण था जिसे वे कभी उतार नहीं पाए। आखिर कौन थे परशुराम जी के माता पिता? परशुराम जी का जन्म त्रेता युग के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदग्नि थे और उनकी माता का नाम रेणुका था। आखिर क्यों हुआ भगवान शिव और परशुराम जी का युद्ध? आइए जानते हैं। भगवान शिव अपने शिष्य को परखने के लिए परशुराम की समय समय पर परीक्षा लिया करते थे। एक दिन भगवान शिव ने परशुराम की परीक्षा लेने के लिए नीति के विरुद्ध कुछ कार्य करने का आदेश दिया। पहले परशुराम को कुछ संकोच हुआ, परंतु फिर भी उन्होंने भगवान शिव से साफ साफ कह दिया कि वे यह कार्य नहीं करेंगे जो नीति के विरुद्ध हो। वह लड़ने को खड़े हो गए और समझाने बुझाने से भी नहीं माने और भगवान शिव से युद्ध करने लगे। भगवान शिव और परशुराम दोनों के मध्य भयंकर युद्ध छिड़ गया। परशुराम ने पहले बाणों से शिव पर प्रहार किया, जिसको भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से काट डाला। अंत में अति क्रोधित परशुराम ने अपने फरसे का प्रयोग किया। परशुराम ने महादेव शिव पर उनके ही दिए फरसे से प्रहार कर दिया। क्योंकि भगवान शिव को अपने द्वारा दिए गए अस्त्र का मान रखना था, उन्होंने उस अस्त्र के प्रहार को अपने ऊपर ले लिया। भगवान शिव के मस्तक पर बहुत गहरी चोट लगी, इसीलिए भगवान शिव का एक नाम खंड परशु पड़ गया। यही रहस्य है कि भगवान शिव ने परशुराम के फरसे से उस प्रहार का बुरा नहीं माना, बल्कि परशुराम को अपने गले से लगा लिया और कहा, अन्याय करने वाला चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, धर्मशील व्यक्ति हो, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। यह उसका कर्तव्य है। संसार में अधर्म मिटाने से मिटेगा, सहने से नहीं। इसके बाद भगवान शिव ने नैतिक उद्देश्य देते हुए परशुराम से कहा कि केवल धर्म, तप, जप और दान, व्रत, उपवास धर्म के लक्षण नहीं है। अन्याय अधर्म से लड़ना भी धर्म साधना का एक हिस्सा है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।